ये नागिन हमें कुछ नहीं करेगी। अरे तेरे को कैसे पता ये नागिन है? भैया मुझे ऐसा लगा। आ गया मेरा पहला शिकार। खड़ा दूर हट, तू पहलवान है, सपेरा ना है। नहीं पिताजी मत पकड़िए उसे, जब तक हम नाव को ना छेड़े हमें कुछ नहीं करते। मत पकड़ो उसे पिताजी, छोड़ दो। ओह नो, पिताजी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं उन्होंने इच्छा को मारवा दिया तो? नहीं क्या करूं, बता दो सबको इच्छा के बारे में। पिताजी पकड़ो मत उसे, मारो। नहीं पिताजी मत मारिए इसे प्लीज। बेजुबान जानवर को मारना पाप होता है पिताजी। पिताजी आप तो समझदार हो ना, ये नागिन अपने आप चली जाएगी। रुक जाइए पिताजी, आपको मेरी कसम। अरे बावले, एक नाग को बचाने के लिए तू अपनी कसम क्यों दे रहा है? वो दादी, हम शिव जी के भक्त हैं ना, और आपको पता ही है शिव जी को नाग कितने प्रिय होते हैं। अगर हम बेमतलब किसी नाग को मारेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी दादी, इस नाग ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ना किसी को काटा है, ना कुछ किया है। दादी, नाग बेवजह किसी को नहीं डसते। ठीक है छोरे, तूने कसम दी है तो मैं इसको मारूंगा नहीं। चंचल जा रसोई से कांच की बर्नी लेके आ। अभी ले। इस जन्म का मेरा पहला शिकार कैद करके मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं 20% सपेरा हूं। सड़क संभाल के। ध्यान से सरफराज। पिताजी छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहा है बावले? हट वहां से, हट। सरफराज से बचकर कहां जाएगा तू? दही डाल दो अंदर। अच्छा, हाथ मुंह से डालो, अंदर डालो। मेरी सपूरी मुसीबत में गुरुजी, मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। जल्दबाजी मत करो शेषू, बबल है ना वहाँ, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बचा लेगा इच्छा को। तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मुखिया जी? आप देख रहे हैं ना मेरी सपोली वहाँ, खुद उसका ससुर उसे। मेरी सपोली के नसीब में इतना संघर्ष क्यों है? एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी में फंस जाती है। शेषू जी, बबल पर भरोसा रखिए, उसने इच्छा को नेवला क्षेत्र जैसे खतरनाक जंगल से छुड़ाया है। ये तो फिर एक मामूली सी बरनी है, वो छुड़ा लेगा उसे। और जहां तक रहा खड़क चाचा का सवाल, उनका जुनून सिर्फ 2-4 दिनों का है, सब अपने आप ठंडा हो जाएगा। आसपास कोई नहीं है बब्बल, यही सही मौका इच्छा को जार से बाहर निकालने का। अभी कहाँ जा रहा है तू? भैया मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा कमरा? अरे कमरा तो तेरा इस तरफ है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? थैंक यू, मैं भूल गया था। अच्छा तुम ये ऐसे कैसे?
बब्बल जी, इस सर पौधे ने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी है। मुझ में अब भी थोड़ी शक्ति बाकी है जिससे मैं ऐसा रूप ले सकती हूँ। कैसी हो तुम? अंदर आके देख लीजिए। आई एम सॉरी इच्छा, मुझे पता है कि अंदर। बब्बल जी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे ना? हाँ इच्छा, मैं वही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी ये ढक्कन खोलूंगा और तुम यहाँ से निकल आना, ठीक है? चंचल, ओ चंचल, क्या हाल है तेरे? मजा आ रहा है क्या? अकेलापन महसूस हो रहा है? अरे चिंता ना कर, तेरे 20-25 साथी और पकड़ के लाऊंगा, फिर तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। एग्जीबिशन लगाऊंगा मैं। ये क्या कर रहा था भाई? ये बन्नी का ढक्कन क्यों खोल रहा था तू? ढक्कन? नहीं पिताजी, मैं ढक्कन नहीं खोल रहा था। देखिए ना, अब इस बर्री में कितनी धूल जम गई है, तो मैं उसे साफ कर रहा था। अब पिताजी, आपका पहला शिकार देखने लोग आएंगे तो उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए ना। शाबाश बब्बल, शाबाश। तुझे भी अपने पिता के पराक्रम पे गर्व है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई भाई। इच्छा, बबल, इच्छा कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। माँ, इच्छा सो रही है। तो जगाओ उसे और पूछ कि मैंने कंगन दिए थे पॉलिश करने के लिए, तो वो कंगन सोनार के पास से ले आई कि नहीं? माँ बाद में पूछता हूँ ना। बाद में क्यों, अभी? माँ इतनी जल्दी क्या है आपको? अरे जल्दी है, आज महिला कीर्तन है। अगर बिना गहने के जाऊंगी ना तो औरतें क्या सोचेगी? आज कहेंगी गहने नहीं है, कल कहेंगी गरीब हो गए, परसों कहेंगी चल रुक जा, तुम्हारे कंगन पहन जाना। अच्छा यार, इच्छा तो बुरी तरह फंस गई। पता नहीं वो उस जार के अंदर कैसे, अंदर हवा भी नहीं होगी, उसका दम घुट रहा होगा। अरे बेचारी मेरी इच्छा, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा उसे जार के बाहर कैसे निकालूं। कोई हरकत करने जाओ और किसी ने देख लिया तो वो एक साथ घर के बाहर भेजना भी तो मुश्किल है यार। क्या करूं, क्या करूं? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे इसमें का कोई नाम तो होगा ना? मैं का नाम है ना, मैं का नाम एक मिनट भाई साहब, जरा होल्ड करना आप। हाँ भाई साहब, मैं का नाम सबल है, मैं सबल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे सबल छोरा, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। मौसा? कौन सा मौसा? अरे मेरा तो कोई मौसा है ही नहीं। अरे एक मिनट भाई साहब, पहले आप जरा मेरे को अपना नाम बताओ। अरे छोरा, थारी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं राम लखन मौसा बोल रहा हूँ, राम लखन मौसा। अरे रामू मौसा जी, कैसे आप? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। रिश्तेदार। अरे मौसा जी, आपका तो मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। अरे छोरा, मैं थारा दूर का नहीं, पास का मौसा हूँ, बहुत पास का। अरे तो आपका नाम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है फिर? अरे वो मन ने कैसे पता होगा? देख छोरा, मैं थारा मौसा हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ।
थारे घर के बाद जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे वहां से बाहर निकाल जल्दी, वरना बाद में तुझे इतनी मार पड़ेगी ना। नहीं मौसा जी, मारना मत आप, गड्ढे में से बाहर निकालना ना आपको। 1 मिनट जरा। पप्पू, दादी, भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अब क्या हो गया? तू सबका नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो भूल ही गया ना, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? झूल गया? अरे तू कहाँ से झूल गया? झूला तो दादी के रूम में है। अरे भाई, झूल गया नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया। अरे तो अपनी डायरी में देख ले। डायरी में तो लिखा नहीं ना मैंने माँ कुछ। अरे यार, कर दी ना गड़बड़। हेलो, और प्रबल भैया ने फोन उठाया। हेलो, आप कौन? प्रबल? नाना, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ छोरा, मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। थारे घर के बाद जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे यहाँ से बाहर निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात करो मौसा जी? अच्छा एक काम करना, आप जब तक हम नहीं आते ना, गड्ढे में ही रहना, सर बाहर मत निकालना, नहीं तो कोई गाड़ी आके आपका सर कुचल देगी। हम आ रहे हैं सबके सब। अरे जल्दी चलो, मौसा जी अपने घर के बाहर गड्ढे में गिर गए। चलो चलो। अरे यही तो मुझे आप लोगों को बताना था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन्होंने हमारे को क्यों फोन करा? रे छोरे, हड़बड़ी में आदमी को कुछ नहीं सूझता, संकट में अपने को ही याद किया जावा है। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। चलो। रुक जाओ। मने तो लगता है कि प्रबल के सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है। अरे कोई इतनी दूर से हमें क्यों फोन करेगा? मने तो लगता है ये बंदा हमारे घर के बाहर का गड्ढा है ना, उसमें गिरा है। हाँ हो सके। चलो भाई चलो। 1 मिनट, ये मौसा कहाँ से आ टपका? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। ये माँ, ये तो हमने सोचा ही ना था। हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा, अब क्या करूं? अरे माना कि तेरी कोई सगी बहन नहीं है ना, उसका कोई पति है, लेकिन कोई तो है जो गड्ढे में गिरा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे घर के संस्कार। माँ तू रहने दे संस्कारों को। नगर पालिका वालों ने आके अगर गड्ढे पे मिट्टी डाल दी ना, तो मौसम वहीं दब जाएगा। चलो। तुम नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अरे बब्बल, ये सब क्या है भाई? पिताजी, मैं तो अपने कमरे में था, ये जार टूटने की आवाज सुनी, इसलिए मैं बाहर आ गया। पिताजी सही। बब्बल, ये बरनी कैसे टूटी? अरे पिताजी, मुझे क्या पता। हाँ, लगता है नाग ने अपने फन से तोड़ दिया होगा। अरे नाग खा के पहलवान, तूने उसे कहीं जाते हुए देखा? दादी, देखा तो नहीं, मैं यहाँ से आ रहा था तो शायद ये नाग छत पे क्या होगा। अरे बावला हो गया है के? इतनी जल्दी वो छत पे कैसे चला जाएगा? अरे किसी कमरे में तो नहीं घुस गया? हाँ, वो देखो, बबल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जरूर वहीं गया होगा। नाग दिख गया। अरे साहब, आ जाओ, मिल गया। नहीं भैया, रुक जाइए, भैया रुक जाइए। इस नाग को कोई कुछ नहीं करेगा,
देखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ घर के भले के लिए कर रहा हूँ। सफेद नाग की आत्मा बड़ी पवित्र होती है। उन्हें पकड़ने से या मारने से ना पाप लगता है, पाप। ये नाग तो कितना प्यारा है, कितना भोला है, कितना क्यूट है। अरे एक पल में दोस्ती हो जाएगी इससे। देखना है आपको? देखना है? मैं दिखाता हूँ। ए मेरे नागू, मेरे क्यूटू, मुझसे दोस्ती करोगे? देखा? हाँ बोल रहा है। मतलब अब दोस्ती हो गई हमारी। अब देखो मेरे दोस्त, जो मैं बोलूंगा वही करना, ठीक है? चलो अपनी पूंछ पे खड़े हो जाओ। शाबाश मेरे दोस्त, अब जरा डोल कर दिखाओ। अब आपको यकीन हो गया ना ये हमारा दोस्त है? हाँ? ठीक है ठीक है, नाग को नहीं मारना है ना तो मत मार, लेकिन इसे कहीं छोड़ दे, कहीं काट वाट लेगा तो। नहीं दादी, ये नाग मुझे कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तेरे को कैसे पता? तेरे कान में बोला क्या उसने? नहीं भैया, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि सफेद नाग जहरीले नहीं होते। तू अचानक नागों के बारे में इतना क्यों पढ़ने लग गया? भैया कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आप लोग सब जाइए यहाँ से। मैं नाग को खिड़की से छोड़ के आता हूँ, ये चला जाएगा। ठीक है, जाओ। अच्छा अच्छा, तू जैसा कहते वैसा करेंगे, लेकिन छोरा संभाल के। ये नाग है, कोई बच्चों के खेलने की चीज ना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बब्बर, तो इंटरनेशनल सपेरे का बेटा है। मैंने इस नाग पे मंत्र पढ़ दिए हैं। चिंता मत कर बब्बल, अब ये तेरी सारी बातें मान लेगा। अगर ना माने तो मुझे बुला लेना। बातें ठोकना हो गया? यस। तो चलो बाहर। या चलो चलो जाओ चलो। भैया, जाओ 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 जाओ। हाँ वेरी गुड, वेरी। हाँ संभालो, जाओ 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 जाओ। ओह, हैं? इच्छा? अरे इच्छा, इच्छा, इच्छा। इच्छा, सब चले गए हैं, अब फटाफट इंसान बन जाओ। अरे इच्छा, मैं कह रहा हूं ना, घबराओ मत, जल्दी से इंसान बन जाओ। इच्छा प्लीज जिद मत करो, इंसान बन जाओ यार प्लीज। थैंक गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब घर के सभी लोग बारी बारी लाठी लेकर आ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लगा जैसे अरे मैं था ना वहां पे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। अब चलो, तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो। इच्छा, पापा जी, मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। नागोमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने बब्बर जी को माफ कर दिया है।
शुक्रिया नागोमी देवी, आप ही की वजह से मैं इच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया। शुक्रिया। चलिए बब्बल जी, हम नागिस्तान चलते हैं, सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई। अब उन्हें आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। मुखिया जी, पिताजी, देखिए आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने ये परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बल जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बल जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं इच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे 3 गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे। मुखिया जी, आप मुझे गलत मत समझना। नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है। इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाएगी। ले जाओ इसे। रुको। मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे
तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। रुक जाओ। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है। नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है, आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा। इच्छा गुरुजी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है। हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो। तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हाँ, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना। मैं जानता था
तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागौमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझकर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं, खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागौमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे खाइए खाइए पकौड़े। बस 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 बस। अरे खाओ ना। और कितने पकौड़े खिलाएंगे आप लोग? ये पकौड़े छोड़िए, मुझे इच्छा का पता बताइए। एक ये बात हुई दरोगा जी, हम इतने प्यार से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी सुई इच्छा पर अटकी है। सुई तो अटकेगी ना कौशल्या जी, खून का मामला जो है। अरे कोई खून वून ना हुआ है, ये हमारा प्रबल है ना, अव्वल दर्जे का बावला है, कुछ भी ऊट पटांग बोलता रहता है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ दरोगा जी, रातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि रातों में हम सोते हैं, कोई फायदा ना होगा। आपको जब भी आना हो दिन में आना, तसल्ली से तहकीकात करना। अरे ओ भाई, महारातों में आने की बात ना कर रही, इस बातों में आने की बात कर रही है, समझा? अरे बस करो यार, मुझे इच्छा से मिलना है। हाँ दरोगा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इच्छा से तो आप जरूर मिलके जाना। वो देखो क्या है, हम सब से तो आप मिल चुके हो, इच्छा से मिले नहीं अभी तक। अब उससे नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा ना। वैसे दादी, इच्छा है कहाँ? दिख ना रही कहीं। गलत वक्त में सब भूल जावा है, मरवाया गया एक दिन। अरे वो रही इच्छा चाची। अरे दरोगा जी, आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ? अब देखना, मैं इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं दो थप्पड़? कहाँ गई थी? इच्छा जी, आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बब्बल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। फिर बब्बल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी, मिल लिए इच्छा से? इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊं मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? बात? दादी वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं नहीं दादी, बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते। और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई, शाबाश। अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे। बब्बल जी, वो इंसानों में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब देखिए ना, आपने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे बचाया, इसी बहाने मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं।
कुछ नहीं। आप भी ना। अरे बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी रुकने के लिए कहते हैं, कभी अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। अरे मेरे करीब आते कांटे चुभने लगते हैं क्या आपको? नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। जाइए, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। नहीं इच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम मेरे करीब आती हो ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है। और किस करते करते तुम्हारा फन निकल आया तो अब। और देखो इच्छा, बात को समझो। एक नागिन और एक इंसान, इस ख्याल से ही देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने कहीं कोई चूहा देख लिया उसके पीछे भाग गई तो? बब्बल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चूहा? मैं चूहे के पीछे भागूंगी? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की है? आप भी ना। बब्बल जी, मैं नागिन हूँ, लेकिन हम बाकी नागों की तरह चूहे मेंढक नहीं खाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। मतलब वो तुम ही थी जो हर बार घर का सारा दूध गटक जाती थी, है ना? हाँ। अच्छा बब्बल जी, मजाक छोड़िए और सुनिए। मैं भले ही इच्छाधारी नागिन हूँ और आप एक आम इंसान, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम आम इंसानों की तरफ एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा इच्छाधारी नागिन होना हमारे किसी भी चीज में आड़े नहीं आएगा। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, नागिस्तान का राज वो गलती से भी किसी के सामने कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए बब्बल जी, फिर हम दोनों मिलकर मेरे मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। कैसा मकसद? नागों के प्रति इंसानों की सोच बदलनी है, उन्हें नागों का दोस्त बनाना है, और इसकी शुरुआत मैं हमारे घर से करना चाहती हूँ। हमारे घर से क्यों? नागों से हमारा घर जितना डरता है उतना तो दुनिया का कोई भी घर नहीं डरता होगा। उनके मन से नागों के लिए डर निकालना होगा, उन्हें नागों के करीब लाना होगा। क्यों? नागोमी देव ना करे, लेकिन आगे चलकर हमारी पोल खुल भी गई तो हम। मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना? ठीक है, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। लेकिन झूठे नहीं हैं हम। अगर आप लोगों को हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो हम चलते हैं और कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। एक मिनट, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक ही बिरादरी के, हम दोनों भूलते जरूर हैं, लेकिन हमारे काम में कोई खराबी ना होती। मुझे कसम है हमारी लाल किताब की, किसी को भी तुझ पे उंगली उठाने ना दूंगा। सुन रहे हो सब? कोई भी मेरे भाई को कुछ ना बोलेगा। और दादी, मेरे शादी के इश्तिहार की फोटो मेरा भुलक्कड़ भाई खींचेगा। अरे भैया, आप इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपके लिए मंगवा रहा हूं ना मुंबई से एकदम स्पेशल फोटोग्राफर है। मुंबई। आप हमारा तौहीन कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे नाम का पूरे हरियाणा में तूती बोलता है। तूती। तो बस अब तय हो गया, सबल की शादी का इश्तिहार का फोटो यही खींचेगा। लेकिन दादी, अब दूसरा कोई फोटोग्राफर बुलाने की जरूरत ना है। अरे दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बहुत गोड़ लागत नहीं दादी, तो गोड़ लागत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग बहुत तैयार रहिएगा, तैयार। चल छोटे, तैयारी शुरू कर। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। इस नए रूप में नई फोटो खिंचवाता हूँ, घना मजा आ जाएगा।
चलो, जान बची लाखों पाए। अभी जान बच्ची कहाँ है बब्बन जी? वो आदमी शाम को फिर से आने वाला है। अगर फिर से उसने नागिन वागिन का जिक्र किया तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? सबल भैया को समझाते हैं, एक बार वो मान गए ना। वो तो मान जाएंगे बब्बल जी, लेकिन उस भुलक्कड़ को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? वो तो अब खुद को अच्छा फोटोग्राफर साबित करने पर तुला हुआ है। अरे बब्बल, अरे सुन भाई, क्या है, आज मेरी फोटो खींचेगी, कल अखबार में छप जाएगी, परसों रिश्ता तय होगा और तरसों मेरी शादी हो जाएगी ना। ओह, अरे मतलब 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी? अरे हमारे पास तैयारी के सिर्फ 3 दिन है बब्बल। भाई तुम शादी की तैयारी कर लो, मैं चला। बब्बल जी, हम कहाँ फंस गए? अब उस फोटोग्राफर को आने से कैसे रोकेंगे? अब क्या है? कहा है आप बार बार यहाँ आके हमारा खोपड़िया खराब किए हुए हैं? क्या है, हमारा बेइज्जती करके आपका पेट नहीं भरा है क्या? अरे अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। तो उखड़ेंगे नहीं का महाराज? आप 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा बेइज्जती किए हैं। हमारा फोटोग्राफी जो कि हमारा गुरूर है, और उसको आप घटिया बता देंगे? छोड़िए ना भैया, आप भी कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर। सब छोटी मोटी बात नहीं होती भाभी जी। आज आप घर में बोले, कल 4 लोगों के बीच बोलिएगा, परसों गांव में बोलिएगा। अरे हमारा तो दाना पानी बाजार से उठ जाएगा। जाइए आप लोग बातों करने का मन नहीं करता, जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम तो बस ये बताने आए थे कि खैर छोड़ो, चलो। अच्छा, अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा है। आपका बच्चा है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सबल भैया का बच्चा है। भैया जी, हम माने कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जब संबल भैया का ब्याह ही नहीं हुआ है तो ये बच्चा कहां से आ गया? अरे भाई साहब, शादी होने ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? अरे बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता है? खैर ये सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, आज शाम को आप अच्छा वाला कैमरा लेके घर आना। सबल भैया एकदम हीरो लगने चाहिए, ठीक है? वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन बच्चों वाला बात हमारे हजम नहीं हो रहा है। एक चुटकी भर जीरा गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, सब हजम हो जाएगा। लाओ। अच्छा, शाम को मिलते हैं। अरे अच्छा, चलो, बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब जल्दी से बड़ा हो जा। लाड़ प्यार कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है मेरा। वाकू, तू मेरा सबसे लाडला भाई है ना, मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी? बस इतनी बात बोल दी, बात खत्म। नहीं नहीं, बात का खत्म। आज साले साहब को जमकर दूध पिलाएंगे। अरे नारे बाबा, आज दूध पिलाओगे, पता नहीं कल क्या क्या करवाओगे। इच्छा, एक तुम कम थी जो तुम्हारा नेवला पति भी अब मुझे परेशान करने लगा है। पहले इच्छा बनो, फिर बच्चा बनो। अरे मुश्किल से तो वाकू बनने का मौका मिलता है। जो भी बोलो वाकू, तू जब नाराज होता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। तो दुनिया का बेस्ट नाग है और मेरा बेस्ट दोस्त। जितना विश्वास मैं तुझ पर कर सकती हूँ, उतना विश्वास मैं किसी और पर नहीं कर सकती। इसलिए मैं जब चाहूँ तुझे इच्छा, बच्चा, कच्चा सब बनना पड़ेगा, समझा? ठीक है। पाउडर की गद्दी दे। हाँ, शाबाश। ए माँ, ये छोरियों की तरह पाउडर क्यों लगा रहा? फोटो खींच रहे ना इसके लिए। शाबाश, ये पकड़। अरे वाह वाह छोटे, क्या लग रहा है तू? ऐसा लग रहा है तू दूल्हा नहीं, पिक्चरों में हीरो बनने जा रहा है। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। चक्कर? अरे चक्कर आते हैं दुश्मनों को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है, तुझे चक्कर क्यों आएगा? अरे भाई चक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। बस शिव जी करें, अच्छी सी फोटो खिंच जाए मेरी आज, उसके बाद आपको हीरो बन के भी दिखा दूंगा ना मैं। अरे जीरो तो तू है ही, अब तुझे जीरो से हीरो बनना है। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, बस एक बार मैं हीरो बन गया ना, उसके बाद मेरे लिए हीरोइनों के रिश्ते आएंगे। 10-10 हीरोइनें लाइन में खड़ी होंगी। किसी की सीरत अच्छी, ओहो, किसी की सूरत अच्छी, आहा।
ओह माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां कैसे संभालूंगा मैं? प्रबल भैया एक बात बताइए, हम तीनों भाइयों में से बड़े आप हैं, होशियार है, समझदार है, एक ही नजर में आप जी को पहचान लेते हैं, तो अब बताइए आपको फोटोग्राफर अजीब नहीं लगा? नहीं, अजीब तो वो है ही बब्बल जी। एक तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से सुनने में भी प्रॉब्लम। सुनता कुछ है, समझता कुछ और है और बोलता कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो सिर्फ भुलक्कड़ नहीं, उसका दिमाग ही खराब है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम इच्छा, जो बात हमने कही ही नहीं वो बात हमारे सर मर देता है। और आपको याद है जब बब्बल जी ने मुंबई से फोटोग्राफर लाने की बात की तो उसने क्या कहा? मैंने भी मुंबई में 10 साल काम किया है। यही बात उसने इससे पहले क्यों नहीं बताई? सबल भैया अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके लिए मुंबई से दूसरा फोटोग्राफर मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मुंबई वाला फोटोग्राफर मुझे। दादी, मेरी शादी की फोटो तो मेरा भुलक्कड़ भाई कन्हैया ही खींचेगा। भाई मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है, उन सब की शादी की फोटो कन्हैया ने खींची थी, और क्या मस्त खींची थी। कसम गंगा मैया की। भैया की एकदम सही कह रहे थे आपके दोस्त लोग, भैया जी एकदम सही कह रहे थे। दादी जी प्रणाम। प्रणाम। तैयार हैं आप लोग भैया जी? मेरे बच्चे पहले भैया जी प्रणाम। अरे आपको तो देखते ही ऐसा लगता है ना जैसे कुछ जरूरी बात हम भूल रहे हैं। अरे कन्हैया भाई, बब्बल को छोड़ो, इस सब्बल के बारे में सोचो। कब से तैयार बैठा हूं मैं, चलो शुरू करते हैं ना। अरे भैया यहाँ आइए ना, चौकटा कीजिए इधर और मुखड़ा कीजिए उधर। उसके बाद आपको जैसे पूछ दिन आप दीजिए, हम खींचते टकाटक फोटो आपका खटाक। क्या करते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आता नहीं ना, मुझे पहली बार है मेरा। अरे छोरे, पहलवानों की तरह खड़ा हो ऐसे करके। हाँ, क्या बिस्कुट दिखा आपने? अप्पू वाला देता हूं मैं। हाँ, अरे वाह, हमारा सबल तो बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहा है। नहीं नहीं दादी, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो की तरह लग रहे हैं। कौन? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं। ऋतिक? नहीं 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 नहीं। तो आमिर? नहीं 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 नहीं। अरे ना ना, वो अपने जग्गू दादा का जो छोरा है, क्या नाम है उसका? वो टाइगर? हाँ, टाइगर। टाइगर नहीं। बोल 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 बोल। हाँ, याद आया। कौन है बोलो बोलो बोलो। चंकी पांडे। मैं चंकी पांडे, खींचो ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करते हैं, अलग इमोशनल टाइप वाला। मतलब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे कोई पालतू जानवर वानवर हो। ये है जी। अरे नहीं, तुम जाओ बेटा, बैठो। कोई छोटा सा बच्चा, छोटा, मतलब उसको ऐसे लेके पप्पी ले सके, उसके साथ कैगो फोटो है, उसको सिर्फ कलेजा से चिपका लेंगे, उसके बाद कैगो फोटो, पूरा इमोशनल एकदम क्यूट टाइप का पूरा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन कन्हैया भाई, हमारे घर में गोद में उठाने वाले साइज का तो कोई बच्चा है ही नहीं। काहे? आपका बच्चा है ना? मेरा बच्चा? अरे मेरी शादी कब हुई? आपकी शादी नहीं हुई है, पर आपका बच्चा तो है। छी 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 पिताजी। दादी छी? क्यों? आप नहीं छी पिताजी, वो छी। देखिए ना कैसा आदमी कुछ भी बोलने जा रहा है। आज कह रहा है बिना शादी के बच्चा पाल रखा है, कल कहेगा हाथी पाल रखा है, परसों कहेगा कुत्ता पाल रखा है, तरसों कहेगा नागिन पाल रखी है।
नागिन, तब याद आया नागिन। तो आप कह रहे थे ना कि आप अपने घर में नागिन पालक हैं, वही नागिनवा है जो आपकी शादी के सारे फोटो में ऐसे ही फोन फैला के घूम रही थी। हो, तुम ये भी कहोगे कि मैं सबल भैया के बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया था, तुम उस बच्चे को देख चुके हो? हाँ, देखे थे आप सबल भैया के बच्चा को आप लेकर आए थे वहाँ पे, हम देखे थे। लो, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे इच्छा सही कह रही थी इसके बारे में, ये भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। देखिए भैया जी, हम मानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आपके जॉन जी में आएगा आपको कहते रहिएगा हम हाँ में मुंडी हिलाते चले जाएंगे। पहले आप लोग आपसे में डिसाइड करिए, फिर बाद में हमको बुला लीजिएगा। चलते हैं हम, प्रणाम। देखा भैया, इच्छा सही कह रही थी, ये आदमी भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। शायद तू ठीक कह रहा है बब्बल, छोटा भाई माना था मैंने इसे अपना, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा गया। पिताजी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। बब्बल जी, वो फोटोग्राफर वाकई में पागल हो गया। हमने उसकी ऐसी फिरकी ली की, लेकिन मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, किसी को तो शहीद होना ही था, तो वो हो गया। अच्छा सुनो, इससे पहले कि और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुम बाकू को बुला लो, वो एल्बम लेकर नागिस्तान चला जाएगा, फिर सारी मुसीबत खत्म। ठीक है। अरे पिताजी, जी पिताजी। अरे बब्बल, हाँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तेरे पास जो बड़ा वाला बैग है ना, वो मैंने दे दे। वो क्या है ना, हमारे बैग का हैंडल टूट गया। मैंने इसे कहा था कि बब्बल का बैग ले जा। छोरी, पलंग के नीचे जो बैग पड़ा है ना, वो खड़क को दे। एक और नई मुसीबत। हे नागोमीदेव, अब कैसे बचूं मैं इस मुसीबत से? इनको भी आज ही वो बैग चाहिए था जिसमें मैंने वो एल्बम रखा था। छोरी, जल्दी से बैग देना, इसे सामान भी तो रखना है। हाँ। लेकिन दादी, वो बैग बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। छोरी, तू बैग तो निकाल के दे, इसे देखने दे। इसकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। ये लो, ये तने छोटा लग रहा है, हाँ? इसमें खड़क का सामान तो क्या, पूरा का पूरा खड़क आ जाएगा। अच्छा, इतना काफी होगा? अरे छोरे, तू चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात कहूँ पिताजी, आप नया बैग क्यों नहीं ले लेते? हाँ, नया सफर है, नया बैग तो बनता है पिताजी। अरे चुप कर बाबू। नहीं दादी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब देखिए ना, इतने मशहूर पहलवान और हाथ में ये पुराना सा बैग। नहीं दादी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुप कर। एक दिन के सफर के लिए 1000-2000 का खर्चा करवाएगा के? खड़क, यही बैग ले जा। ठीक है माँ, ले बब्बल बैग दे दे। दे ओ बब्बल, अरे बैग दे। छोड़ छोड़ छोड़। भाई, खड़क, ये बावलापन कर रहा है तू? जीत गया? हाँ। चल चलो।
चल। अच्छा, अगर पिताजी ने वो बैग खोल के एल्बम देख लिया ना तो तहलका, घर में तहलका मच जाएगा बब्बल जी। चलो हम भी चलते हैं। ये माँ, कबड्डी का चैंपियन हूँ मैं। अरे तू तो हर चीज का चैंपियन है। जरा चेक तो कर लूं सूटकेस को, कहीं से टूटा फुट्टा तो ना है। पहिए हैंडल वैंडल तो सब ठीक है, यो भी ठीक है। कुछ कीजिए बब्बल जी, रोकिए पिताजी को। किसी भी तरह वो बैग उनसे वापस लेना होगा। ए माँ, सूटकेस तो लॉक है। इच्छा के पास इसकी चाबी होगी, मैं लेके आता हूँ। लो आ गए खुद ही। जी दादी, क्या हुआ? छोरी, ये बैग लॉक हो गया है, चाबी तारे पास होगी, जा जाके ले आ। खो गई। ये दादी, इस बैग की चाबी खो गई है, इसलिए बैग ले जाने से मना कर रही थी मैं आपको। बस इतनी सी बात। सबल, ओ सबल। हाँ दादी। देखे बैग की चाबी इच्छा से खो गई है, नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठा होगा, जा उसे ले आ, वो खोल देगा। ठीक है दादी। अरे दादी, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा एक नया बैग खरीद लेते हैं ना। बैग का बैग हो जाएगा और पिताजी का काम भी हो जाएगा। छोरा, तू फिर वही पट्टी पढ़ा रहा है। अरे चाबी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन जाएगी, 150 रुपए में हो जाएगा काम। सबल, हाँ जा चाबी वाले को ले आ। ठीक है दादी। डरिए मत, डरिए मत, ये नागिन हमें कुछ नहीं करेगी। अरे तेरे को कैसे पता ये नागिन है? भैया मुझे ऐसा लगा। आ गया मेरा पहला शिकार। खड़ा दूर हट, तू पहलवान है, सपेरा ना है। नहीं पिताजी, मत पकड़िए उसे। जब तक हम नाव को ना छेड़े हमें कुछ नहीं करते। मत पकड़ो उसे पिताजी, छोड़ दो। ओह नो, पिताजी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं उन्होंने इच्छा को मारवा दिया तो? नहीं, क्या करूं? बता दो सबको इच्छा के बारे में। पिताजी पकड़ो मत उसे, मारो। नहीं पिताजी, मत मारिए इसे प्लीज। बेजुबान जानवर को मारना पाप होता है पिताजी। पिताजी आप तो समझदार हो ना, ये नागिन अपने आप चली जाएगी। रुक जाइए पिताजी, आपको मेरी कसम। अरे बावले, एक नाग को बचाने के लिए तू अपनी कसम क्यों दे रहा है? वो दादी, हम शिव जी के भक्त हैं ना, और आपको पता ही है शिव जी को नाग कितने प्रिय होते हैं। अगर हम बेमतलब किसी नाग को मारेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी दादी, इस नाग ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ना किसी को काटा है, ना कुछ किया है। दादी, नाग बेवजह किसी को नहीं डसते। ठीक है छोरे, तूने कसम दी है तो मैं इसको मारूंगा नहीं। चंचल, जा रसोई से कांच की बर्नी लेके आ। अभी ले। इस जन्म का मेरा पहला शिकार कैद करके मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं 20% सपेरा हूं। संभाल के। ध्यान से सरफराज। पिताजी छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहा है बावले? हट वहां से, हट। सरफराज से बचकर कहां जाएगा तू?
लकड़ी डाल दो अंदर। अच्छा हाँ पूछे डालो अंदर, डालो 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 डालो। मेरी सपुली मुसीबत में गुरुजी, मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। जल्दबाजी मत करो शेषु, बबल है ना वहां, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बचा लेगा इच्छा को। तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मुखिया जी? आप देख रहे हैं ना मेरी सपुली वहां, खुद उसका ससुर उसे। मेरी सपुली के नसीब में इतना संघर्ष क्यों है? एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी में फंस जाती है। शेषु जी बबल पर भरोसा रखिए, उसने इच्छा को नेवला क्षेत्र जैसे खतरनाक जंगल से छुड़ाया है। ये तो फिर